थप्पड़, सारांश और रिधिमा का रूहानिका को इग्नोर करना। रूहानिका को तो इससे आगे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके कानों में तो बस इशिता जी की बात गूंज रही थी, रितिका मेरी सगी औलाद नहीं है। उसे इस बात का सदमा लगा हुआ था। वो एकदम से जो अभी तक गुस्से में पागल हो रही थी, वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। अल्पविराम। रितिका ने अपनी आंसू भरी आंखों से रूहानिका को देखा और जैसे ही कुछ बोलने को हुई, रूहानिका ने उसे एक झन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया, जिससे सभी लोग हैरानी से रूहानिका को देखने लगे। वहीं रितिका भी अविश्वास से रूहानिका को देख रही थी। उसके हाथों की मुठ्ठियां कस गई। उसे रूहानिका पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो चाहकर भी उससे कुछ नहीं कह सकती थी। तभी वहां सारांश और रिधिमा एक साथ घर के अंदर आए। जैसे ही सारांश की नज़र रूहानिका पर पड़ी, वो उसे बिना भाव के देखने लगा। रूहानिका ने सारांश को देखा। इधर रितिका सर झुकाकर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो समायरा की जान ही ले लें। आज पहली बार रूहानिका ने उस पर हाथ उठाया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ समायरा की वजह से, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। रूहानिका ने सारांश को देखकर मुस्कुराते हुए हेलो बोला, मगर सारांश ने उसे इग्नोर कर दिया। उसकी नज़र तो समायरा पर थी, जो राध्या के साथ बैठी हुई थी। रूहानिका को ये देखकर काफ़ी बुरा लगा, मगर वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। रिधिमा ने भी रूहानिका को देखा, मगर वो बिना उसे कुछ बोले वहां से ऊपर चली गई, जिससे रूहानिका का चेहरा काला पड़ गया। क्योंकि रूहानिका और रिधिमा किंडरगार्टन से साथ थे। रिधिमा ने ही रितिका को रूहानिका से मिलाया था, मगर वो लोग रितिका को काफ़ी मासूम समझते थे, जिस वजह से वो सभी लोग हमेशा रितिका का सपोर्ट करते थे। जब से रूहानिका को रितिका का सच पता चला, अब उसे सारी बातें समझ आ रही थी, क्यों सारांश और समायरा रितिका को पसंद नहीं करते। उसे रितिका पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था वो रितिका को 2-3 थप्पड़ और मार दे। रितिका आज तक उससे सिर्फ झूठ बोलती आई थी, जिस वजह से रूहानिका ने समायरा को कितना कुछ सुनाया। आज इन सभी वजह से सारांश भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हमेशा रितिका का सपोर्ट करती थी, जिसे सारांश सबसे ज़्यादा नापसंद करता था। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रिधिमा फ्रेश होकर नीचे आई। वो नीचे आकर समायरा और राध्या के साथ बैठ गई। तभी रूहानिका बोली, रिद्धि मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। मगर रिधिमा ने कोई रिएक्ट नहीं किया और रूहानिका को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, जिससे रूहानिका हैरान थी, क्योंकि रिधिमा कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती थी। मगर फिर भी रूहानिका बोली, प्लीज रिद्धि। रिधिमा ने रूहानिका को देखा और बिना भाव के बोली, क्या पूछना है, जल्दी पूछो। रूहानिका ने एक नज़र सबको देखा, फिर थोड़ा हिचकिचाहट के साथ बोली, क्या रितिका तुम्हारी सगी बहन नहीं है, जैसे समायरा है। रिधिमा हैरानी से रूहानिका को देखने लगी। तभी उसकी नज़र रितिका पर पड़ी, जिसका चेहरा झुका हुआ था, मगर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो रूहानिका को देखते हुए बोली, हाँ रितिका मेरी बहन नहीं है, बल्कि वो तो बड़ी मॉम के मुंह बोले भाई की बेटी है। उसका सरनेम ओबरॉय नहीं शर्मा है। जिससे रूहानिका हैरान रह गई। उसे तो आज सबसे बड़ा सरप्राइज मिला था। तभी उसकी नज़र मानव पर पड़ी, जो अंदर आ रहा था। उसे देखकर रूहानिका और ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि ये लड़का रूहानिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर रूहानिका को तो अपने से कम स्टैंडर्ड वाले लोगों से सख्त नफरत थी। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर राध्या मुंह बनाते हुए बोली, ये भी अपनी बहन की तरह यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ता है। जिस पर रूहानिका घिन से मानव को देखने लगी। वहीं रूहानिका के चेहरे पर खुद के लिए घिन देखकर मानव का चेहरा काला पड़ गया। उसकी हाथों की मुठ्ठियां भी कस गई, मगर वो बिना कुछ बोले वहां से ऊपर चला गया। तभी रूहानिका अपनी जगह से उठते हुए बोली, अब मुझे जाना चाहिए। उसके बाद वो इशिता जी और आदित्य जी को देखते हुए बोली, अंकल आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में इस बात का आइडिया नहीं था। जिस पर आदित्य जी और इशिता जी ने अपना सिर हिला दिया। रूहानिका बिना रितिका से कुछ भी बोले वहां से चली गई। जब रूहानिका वहां से चली गई, बाकी लोग भी अपने अपने कमरों में चले गए। अब हॉल में सिर्फ रितिका बची थी। उसने अपना चेहरा ऊपर किया, जो इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। वो आराम से अपनी जगह से उठी और अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में पहुंची और उसने किसी को फ़ोन कर कुछ बोला और फ़ोन रख दिया। फिर आईने में खुद के अक्स को देखते हुए बोली, समायरा ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना बोलकर वो वॉशरूम में चली गई। वो ठंडे शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसके कानों में बार बार इशिता जी की बातें गूंज रही थी। वो नफरत से बोली, आप दोनों को मैंने अपने माँ बाप से ज़्यादा चाहा था, मगर आपने मेरे साथ क्या किया।
मुझे अपनी बेटी ना मानकर मेरी उस आज्ञाकारी पपेट के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। अब वो मुझे झूठा समझेगी, शायद वो मुझसे बात करना बंद कर दें। अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे सर्वाइव करूंगी? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे कुछ भी कर कर उस रूहानिका को फिर से अपने जाल में फंसाना होगा। क्योंकि ओबरॉय फैमिली से तो मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है, मगर रूहानिका की वजह से मुझे इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में मिल सकती है। उसने रूहानिका को इसीलिए इतना काबू में किया हुआ था ताकि वो रूहानिका की फैमिली के पावर का इस्तेमाल कर सकें, मगर आज समायरा के सच बताने की वजह से उसका ये सपना टूटने के कगार में था। उसने कुछ सोचा जिससे उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। इधर रूहानिका ने रितिका के नंबर को ब्लॉक कर दिया। कुछ ही देर बाद जब वो घर पहुंची तो उसने देखा सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं। रूहानिका भी आकर उनके पास बैठ गई। रूहानिका काफी गुस्से और दुखी लग रही थी, जिसे देखकर मानसी जी बोली, रूही क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों हो? जिस पर रूहानिका ने एक नज़र मानसी जी को देखा, फिर हिचकिचाती आवाज में बोली, वो बड़ी मॉम मैं ओबरॉय मेंशन गई थी। जिससे रजनी जी गुस्से में बोली, क्यों गई थी तुम वहां, फिर से उस बच्ची को फंसाने? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म है रूही? जिससे रूहानिका हैरान रह गई, मगर जब उसे याद आया कैसे उसने समायरा के बारे में गलत बातें बोली, तो उसने अपना सिर झुका लिया। वो धीमी आवाज में बोली, सॉरी मॉम, मैं मानती हूँ मैं गलत थी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आज के बाद समायरा को परेशान नहीं करूँगी। जिसे सुनकर वो लोग हैरान हो गए। रजनी जी रूहानिका को शक भरी नज़रों से देखते हुए बोली, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अचानक तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? जिस पर रूहानिका चिढ़ते हुए बोली, मॉम मैं उसे अभी भी पसंद नहीं करती हूँ, मगर मैं अब उसे परेशान नहीं करूँगी, क्योंकि जिस वजह से मैं उसे परेशान करती थी आज वो वजह ही झूठी निकल गई। जिसे सुनकर मानसी जी और पूरी फैमिली उसे कन्फ्यूजन से देखने लगे। रणवीर जी और राघव जी भी घर आ चुके थे। तभी रूहानिका ने सभी को बताया कि रितिका आदित्य अंकल और इशिता आंटी की बेटी नहीं है, बल्कि वो इशिता आंटी के मुंह बोले भाई की बेटी है। जिस पर सिंघानिया फैमिली हैरान रह गई। रितिका को बातें सुनाना। रूहानिका की बात सुनकर पूरी सिंघानिया फैमिली हैरान रह गई। मानसी जी और रणवीर जी हैरानी से बोले, इशू ने आदि ने भी मुझसे ये बात छुपाए, मगर क्यों? उन दोनों को थोड़ा बुरा लग रहा था, मगर उन दोनों ने सोच लिया था कि वो लोग उनसे बाद में पूछ लेंगे। तभी अचानक ही रणवीर जी का फ़ोन बजने लगा। जब उन्होंने फ़ोन देखा तो उन्होंने अपना फ़ोन उठा लिया। तभी आदित्य जी बोले, वीर मैंने सोचा है कल हम विशेष, सारांश, अयांश और विरमा के लिए एक पार्टी रख लेते हैं। जिस पर रणवीर जी ने भी हामी भरते हुए बोला, ठीक है, मैं सनलाइट होटल बुक कर लेता हूँ। कल के लिए अयांश अपनी मॉम को सरप्राइज देने वाला है, तो इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। और हाँ, मुझे तुझसे एक बात करनी है, कल मिलकर उस बारे में बात करते हैं। जिस पर आदित्य जी बोले, ठीक है। उसके बाद दोनों ने फ़ोन रख दिया। इधर ओबरॉय मैंशन में डिनर टाइम पर सभी लोग बैठे हुए थे। रितिका ना चाहते हुए भी डिनर के लिए आई थी। तभी आदित्य जी बोले, रितिका तुमने आखिर अपने दोस्तों से क्या कहा है? जिस पर रितिका आदित्य जी को देखते हुए बोली, अंकल मैंने कुछ नहीं बोला। जिस पर इशिता जी बोली, तब रूहानिका ऐसा क्यों बोली कि समायरा ने तुम्हारी जगह छीनी है, जबकि ये जगह तो तुम्हारी थी ही नहीं, ये जगह हमेशा से समायरा की ही थी। ये बात तुम याद रखना, हम तुम्हारा खर्चा जरूर उठा रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं या आदि तुम्हें अपने बच्चों का हक देंगे। तुम्हारी मॉम ने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी की जगह देकर वो एहसान उतारूंगी। तुम्हारी फैमिली ने मेरे मायके वालों को भी धोखा दिया, मगर मैंने सिर्फ इस एहसान के लिए हमेशा तुम लोगों का सपोर्ट किया। मगर अब बस मैंने अपना एहसान तुम्हारे पापा का इलाज और तुम्हारी बचपन से खर्चा उठाकर कर दिया है। इसलिए अब तुम ये मत सोचना कि हम समायरा को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस देना हमारा फर्ज है, क्योंकि वो हमारी बेटी है। इस घर में प्रॉपर्टी में उसका भी उतना ही हक है जितना सारांश का। फिर सारांश को देखते हुए बोली, मैंने सही कहा ना रंश? जिस पर सारांश बोला, बिल्कुल मॉम आपने सही कहा। रितिका के हाथों की मुठियां कस गई। वो नफरत से समायरा को देख रही थी। उसके बाद वो अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, मैं समझ गई आंटी, मुझे पता है मैं समायरा की जगह नहीं ले सकती। इतना बोलकर वो रोते हुए वहां से चली गई। उसे लगा इशिता जी उसे मनाने उसके पीछे आएंगी, मगर इशिता जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी आदित्य जी मानव को देखते हुए बोले, मानव मैं तुम्हें ऐसे ही जॉब पर नहीं रख सकता, क्योंकि एक दिन बाद से सारांश कंपनी का सीईओ बने जाएगा। उसके बाद वो खुद डिसाइड करेगा
कि कौन जॉब के लायक है, कौन नहीं। अगर तुम जॉब करना चाहते हो तो इंटरव्यू दे देना। वहीं मानव हैरान था, उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को दबाते उस बोला, ठीक है अंकल, मैं समझ गया, मैं इंटरव्यू देकर ही जॉब करूंगा। आदित्य जी मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इधर समायरा और राध्या को बहुत हंसी आ रही थी। इधर सारांश समायरा और राध्या को देख रहा था, दोनों हंसी कंट्रोल कर रहे थे, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। विशेष भी सब कुछ देख रहा था, मगर उसे रितिका के उदास होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस अपनी बहनों को देख रहा था। रिधिमा भी रितिका को देख रही थी, जिसका चेहरा काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि ज्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें सूज गई थी। रितिका ने खाना खाया, फिर उठते हुए बोली, मेरा हो गया, गुड नाइट एवरीवन। इतना बोलकर वहां से चली गई। उसे जाता देख किसी को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि समायरा और राध्या और खुशी से खाना खाने लगे। रितिका अपने कमरे में पहुंची और सामान पटकने लगी। वो चिल्लाते हुए बोली, मैं ही इस घर की बेटी हूँ, ये घर मेरा है, ये सारी प्रॉपर्टी भी मेरी है। समायरा, इसके लिए तुम्हें मरना होगा। कल पार्टी है ना? अब देखो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जब तुम मर जाओगी तो मैं तुम्हारी जगह ले लूंगी। उसके बाद फिर से मैं आदित्य ओबरॉय और इशिता ओबरॉय की इकलौती बेटी बन जाऊंगी। इतना बोलकर उसने किसी को कॉल किया। उसके बाद फोन रखकर मुस्कुराते हुए बोली, समायरा, तैयार रहो मरने के लिए। रूहानिका, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम देखो मैं सबके सामने तुम्हारी कैसी इज्जत की नीलामी करती हूँ। तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। तुम मेरी एक पपेट हो, मगर तुम खुद को ज्यादा समझने लगी हो। इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। उसके बाद मैं तुम्हें उन सब चीजों से बाहर निकालकर तुम्हारी नजरों में फिर से मासूम बन जाऊंगी। इतना बोलकर वो बेड पर लेट गई। कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। इधर समायरा के कमरे में समायरा ने कुछ सोचा था। कल रितिका को वो एक अच्छा सरप्राइज देने वाली थी, जिससे शायद रितिका को दिन में ही तारे नजर आने वाले थे। वो मुस्कुराते हुए बोली, रितिका, मैं तुम्हें ऐसा फिल्म दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, क्योंकि कल से मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ ग्रहण ही लगाऊंगी। इतना बोलकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। इधर अयांश के पर्सनल मेंशन में अयांश शर्टलेस लेटा हुआ था। उसको फोन में समायरा की फोटोज खुली हुई थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर मैं ओबरॉय फैमिली की बेटी है। मगर वो भूल गई थी कि सारांश और समायरा जो उससे नफरत करते हैं, वो कभी भी उसे अपने घर में नहीं रहने देंगे। मगर फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। उसके हिसाब से उसका और मानव का भी ओबरॉय मैंशन और प्रॉपर्टी में उतना ही हक था जितना बाकी लोगों का। खैर, जब उसने देखा रूहानिका नहीं मान रही तो उसने अपनी चाल स्टार्ट की। वो रोते हुए बोली, रूही, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं अपनी नस काट लूंगी। उसने एक धारदार चाकू निकाला और अपनी कलाई में रख दिया। इस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। रूहानिका ने जब रितिका के हाथ में चाकू देखा तो उसे फिक्र होने लगी। वो उसे रोकने को हुई, मगर तभी उसे याद आया कि सारांश रितिका को पसंद नहीं करता। अगर वो फिर से रितिका के साथ रही तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, जिस वजह से उसके कदम रुक गए। वो गुस्से से बोली, ये क्या पागलपन है रितिका, चाकू हटाओ वरना सच में हाथ कट जाएगा। रूहानिका को अपनी फिक्र करता देख रितिका अपने मन शैतानी मुस्कान देने लगी। मगर तभी रूहानिका की अगली बात सुनकर वो अपनी जगह पर जम गई। वो बिना भाव के बोली, इन सबसे तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि तुम हाथ कट भी करोगी तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिसे सुनकर रितिका हैरानी से रूहानिका को देखने लगी। उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि रूहानिका उसे ऐसा बोलेगी, मगर अचानक ही उसके दिल में नफरत उतर आई। वो नफरत से रूहानिका को देखते हुए बोली, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की। वहीं रितिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रूहानिका हैरान थी। वो अपने मन में बोली, रितिका ऐसी तो नहीं थी। मगर तभी रितिका बोली, तुझे क्या लगता है सारांश भाई तुझे पसंद करेंगे? कभी भी नहीं, तुम उनके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। जिसे सुनकर रूहानिका को गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रितिका बोली, तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे भी तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की से दोस्ती नहीं रखनी, मगर हाँ, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने ही उस लड़की को टेरेस से धक्का दिया था। जिस पर रूहानिका हैरानी से रितिका को देखने लगी, मगर अगले ही पल गुस्से से बोली, मगर उस लड़की को तो तुमने धक्का दिया था। जिस पर रितिका अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दिया तो था, मगर वहां तुम्हारे और मेरे अलावा कोई मौजूद नहीं था। मगर अगर मैं बोल दूं तो सब लोग इस बात पर यकीन कर लेंगे। आखिर मैं इतनी मासूम, प्यारी और ओबरॉय फैमिली की बड़ी बेटी हूं।
फिर शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, खबरदार अगर तुमने बताया मैं ओबरॉय फैमिली की बेटी नहीं हूँ, वरना वो दिन तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसके बाद तो तुम जेल में जाओगी, क्योंकि तुम और मैं तो 18 साल के हो गए हैं ना। रूहानिका के दिल में रितिका के लिए नफरत भर गई। वो गुस्से से बोली, तो ये है तुम्हारा असली चेहरा, तुम एक घटिया लड़की हो। जिस पर रितिका ने रूहानिका को एक थप्पड़ जड़ दिया। फिर गुस्से से बोली, चुप, मैं नहीं, तुम हो घटिया, तुम मेरी पपेट थी, वहीं बनकर रहती ना। आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की, तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। तुम अपनी सारी फिल्में मुझे दोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आगे तो तुम समझदार हो। इतना बोलकर रितिका वहां से निकल गई। वहीं रूहानिका बस उसे देखते ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद से बोली, ये घटिया लड़की, इसकी इतनी हिम्मत ये मुझे रूहानिका को धमकी दे। अभी तो मैं मजबूर हूँ, बिना गलती भी मुझे इसकी बात माननी होगी। मुझे अगर पता होता ये ऐसी है तो मैं कभी इससे दोस्ती नहीं करती। इसकी औकात तो मेरे जूते साफ करने लायक भी नहीं है, मगर इसकी हिम्मत तो देखो। खैर, मैंने ही इसे इतना सर पर चाया था, अब इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इतना बोलकर वो भी वहां से चली गई। इधर रितिका आकर सबके साथ बैठ गई। उसका चेहरा लाल हो गया था, जिसे देखकर सभी लोग फिक्र से बोले, क्या हुआ रीत, तुम ठीक तो हो ना। रितिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। धूप की वजह से ऐसा हुआ होगा, जिससे सब उसे पानी पिलाने लगे। जब समायरा ने ये देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपने मन में बोली, मानना पड़ेगा रितिका, तुम्हारा एक्टिंग टैलेंट काफ़ी अच्छा है, मगर अफसोस तुम्हें फिर भी मेरे आगे निकलने का मौका कभी नहीं मिलेगा। चाहे तुम कितने ही कनेक्शन बना लो, मगर तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जहां तक मुझे लगता है अब तुम्हारी वो पपेट भी तुमसे नफरत करने लगी होगी, क्योंकि जब वो तुम्हारे माफ़ी मांगने के बाद भी मानी नहीं होगी तो तुमने उसे धमकी दी होगी। खैर, उस घटिया लड़की के लिए बिल्कुल ठीक हुआ। उसे क्या लगता है मैं अपने भाई की शादी होने दूंगी उससे? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी भाई उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऊपर से वो लड़की हमेशा मुझसे उलझती है। भाई कभी भी उस घटिया लड़की को पसंद नहीं कर सकते। इतना बोलकर उसने अपने ख्याल को झटका और लंच करने लगी। रूहानिका घर के लिए वापस जा चुकी थी। इतनी इंसल्ट के बाद उसे कॉलेज में रुकने का मन नहीं कर रहा था। इधर ओबरॉय मैंशन में सारांश फ्रेश होकर आया तो उसने देखा विशेष भी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। विशेष इशिता जी से बातें कर रहा था। तभी सारांश भी उसकी बगल में बैठ गया। फिर अपनी मॉम से बोला, मॉम, प्रिंसेस अभी नहीं आई क्या? इशिता जी ने एक नज़र सारांश को देखा, फिर बोली, ही नहीं। वैसे तुमने और यांश ने ऐसा क्या किया है जिससे प्रिंसेस तुम दोनों से इतना नाराज हैं? जिस पर सारांश कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि अगर इशिता जी को पता चलता कि समायरा के मना करने के बाद भी सारांश गया तो वो उसे सुनाने लगती, और वो समायरा को मनाने में उनकी मदद भी नहीं करती। पार्टी, रिधान मल्होत्रा की सन की बातें रूहानिका घर पहुंच चुकी थी। वो जैसे ही हॉल में पहुंची, उसने देखा उसके घर से किसी जाने पहचाने शख्स की आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो उसकी नज़र रोहन पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से रोहन के पास पहुंची और खुशी से बोली, भाई। जैसे ही रोहन ने रूहानिका को देखा, वो भी खुश हो गया। वो जल्दी से खड़ा हुआ और उसने रूहानिका को गले से लगा लिया। वो भी 6 साल बाद घर वापस आ रहा था। वो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। उसने अपना कोर्स 1.5 यानी 1 साल 6 महीने में ही पूरा कर दिया था। वो भी करीब 3 साल तक वहाँ ट्रेनिंग ले रहा था। अब फाइनली वो एक बेहतरीन पायलट बन चुका था। वो अभी एसएफओ की पोस्ट पर था। रूहानिका खुशी से बोली, भाई आप तो एसएफओ की पोस्ट पर हो ना? जिस पर रोहन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बच्चा, मैं एसएफओ हूँ। जिसे सुनकर रूहानिका खुश हो गई। तभी रोहन की नज़र रूहानिका के गाल पर पड़ी, जहां पर लाल और उंगलियों के निशान थे, जिसे देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो परेशानी से बोला, प्रिंसेस, ये तुम्हारे गाल पर क्या हुआ है? यहाँ थप्पड़ के निशान क्यों है? जिस पर सभी लोग रूहानिका को देखने लगे। मानसी जी और रजनी जी भी जल्दी से रूहानिका को देखने लगे, जिसे देखकर रूहानिका के दिल में सुकून उतर आया। वो सबको शांत करवाते हुए बोली, मॉम, ये गलती से हो गया। हालांकि सबको कुछ गड़बड़ लग रही थी, मगर किसी ने रूहानिका को फोर्स नहीं किया। रूहानिका वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। जब उसकी नज़र अपने गाल पर पड़ी तो उसे रितिका पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि उसे उससे हद से ज़्यादा नफरत हो गई थी। समायरा से जो नफरत रूहानिका को थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। हालांकि वो अभी भी समायरा को पसंद नहीं करती थी, मगर जो नफरत उसे पहले समायरा से थी, उससे ज़्यादा नफरत उसे रितिका से थी। उसने सोच लिया था वो रितिका का वो हाल करेगी कि रितिका उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेगी।
रात का समय ओबरॉय मैंशन में सभी लोग पार्टी के लिए रेडी हो चुके थे। रितिका ने इस वक्त बेहद खूबसूरत गाउन पहना हुआ था जो कि ऑफ शोल्डर था। वो उस लुक में बेहद खूबसूरत और हॉट लग रही थी। उसे पूरा यकीन था कि वो आज अयांश का दिल जीत लेगी। मगर तभी सीढ़ियों से हिल्स की आवाज़ आने लगी। जब सबने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां से समायरा और राध्या नीचे आ रहे थे। राध्या उस पिंक गाउन इस वक्त एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वहीं समायरा ने ब्लैक गाउन पहना था जिसमें वो किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। उसका खतरनाक ऑरा उसको और भी ज़्यादा क्वीन जैसा लुक दे रहा था। जैसे ही सबकी नज़र समायरा पर पड़ी, सब लोग बस उसे देखते ही रह गए। मगर रितिका का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि समायरा ने नाम मात्र मेकअप किया था, मगर फिर वो रितिका से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। रितिका ने पार्लर में तैयार होने के लिए घंटों लगाए थे, मगर फिर भी वो समायरा के आगे फीकी लग रही थी। रितिका को समायरा पर हद से ज़्यादा नफरत हो रही थी, मगर वो उससे जलने और नफरत करने के अलावा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। तभी सारांश आगे आया और उसने अपना एक हाथ समायरा के आगे कर दिया। हालांकि समायरा उससे बात नहीं करती थी, मगर समायरा ने सारांश के हाथ में हाथ रख दिया और उसके साथ चलने लगी। इशिता जी और आदित्य जी मुस्कुराते हुए अपने दोनों बच्चों को देख रही थी। वो सभी लोग मेंशन से बाहर गए। उनके सामने बहुत 6 लग्जरियस कारें खड़ी थी जिसकी कीमत करोड़ों में थी। एक कार में दादा दादी और एक कार में इशिता जी और आदित्य जी बैठे। एक कार में कनक जी और राजवीर जी और एक कार में विशेष, राध्या और रिधिमा बैठ गए। ये विशेष की पर्सनल कार थी। वहीं एक कार में रितिका और उसका भाई मानव बैठ गया। वहीं अब वहां सिर्फ एक कार खड़ी थी। ये सारांश की पर्सनल कार थी। ये समायरा की पसंद की कार थी। सारांश ने समायरा के लिए गेट खोला तो वो सीट में बैठ गई। तभी ड्राइवर ने दूसरी तरफ का डोर खोला और सारांश भी समायरा के बगल में बैठ गया। वो सभी कारें वहां से होटल की तरफ निकल गई जहां पार्टी रखी गई थी। राठौर और राजपूत फैमिली भी होटल की तरफ निकल गई थी। वहीं सिंघानिया फैमिली भी पार्टी हॉल की तरफ चली गई थी। रूहानिका रोहन के गाड़ी में बैठी हुई थी। कुछ देर बाद एक के बाद एक गाड़ियां उस होटल की पार्किंग में रुकने लगी। सबसे पहले राठौर फैमिली और राजपूत फैमिली की कार पार्किंग में पहुंची। वो लोग कार से उतरकर जल्दी से पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गए। मीडिया उनकी तस्वीरें लेने लगी। विरमा और आस्था ने बिल्कुल कपल की तरह एंट्री ली। उसके बाद वहां सिंघानिया फैमिली की कारें रुकी जिसमें से पूरी सिंघानिया फैमिली उतरी। मीडिया ने उन्हें भी कवर किया। वो लोग भी पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गए। तभी लास्ट में ओबरॉय फैमिली की कारें रुकी और सभी लोग कार से उतर गए। रितिका मीडिया को देखकर ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो, मगर मीडिया कुछ नहीं बोली क्योंकि वो ओबरॉय फैमिली को नाराज करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जैसे ही सारी फैमिलीज पार्टी में पहुंच गई, तभी होस्ट ने सभी का स्वागत किया। इसी के साथ रणवीर जी, आदित्य जी, राजवीर जी, राघव जी, प्रमोद जी स्टेज पर गए। अभी तक पार्टी में अयांश नहीं आया था। रिधान जो इंडिया से ही अपनी पढ़ाई पूरी कर अपनी मल्होत्रा इंडस्ट्री संभाल रहा था, जैसे ही उसकी नज़र समायरा पर पड़ी वो बिना पलके झपकाए समायरा को देखने लगा। वो अपने मन में बोला, क्यूटी पाई तुम तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे पता है तुम उस अयांश को पसंद नहीं करती, इसलिए तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें हर कीमत में पाकर रहूंगा। तभी उसने देखा अदिति और आरव, कुणाल और निखिल, राध्या, समायरा वी लोग ग्रुप हग कर रहे थे। अदिति ने जब से आरव को देखा था वो बस एकटक उसे ही देख रही थी। आरव ने भी ये चीज़ नोटिस की मगर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। विरमा और आस्था भी जल्दी से समायरा के पास आए। उन दोनों ने भी समायरा को गले लगा लिया। विरमा प्यार से बोला, एंग्री रैबिट तुम तो पहले से भी ज़्यादा क्यूट हो गई हो। जिस पर समायरा ने विरमा को घूर कर देखा तो विरमा हंसते हुए बोला, पहले से ज़्यादा गुस्सेल भी। आस्था ने विरमा को आंखें दिखाई तो वो चुप हो गया। तभी आस्था बोली, बच्चा कैसे हो आप? आई मिस यू सो मच। मैं आपसे स्कूल के बाद मिल ही नहीं पाई। जिस पर समायरा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं आस्था दी, आई मिस यू टू। उसे बाद विरमा को घूरते हुए बोली, आई मिस यू इरिटेटिंग पर्सन। जिस पर विरमा का मुंह बन गया मगर फिर मुस्कुराते हुए बोला, आई मिस यू टू मेरा एंग्री रैबिट। तभी वहां सारांश, रिधिमा, विशेष भी आ गए। सारांश विरमा को देख रहा था जो समायरा के गालों को खींच रहा था। वो और आस्था हमेशा समायरा के गालों को खींचा करते थे। बचपन में भी वो दोनों ऐसा ही करते थे क्योंकि समायरा के गाल छोटे बेबीज की तरह सॉफ्ट थे। अभी भी वो इतने सॉफ्ट थे जैसे समायरा छोटी बेबी हो। जब सारांश ने ये देखा उसे जलन होने लगी, इसलिए सारांश ने विरमा का हाथ समायरा के गालों से हटाते हुए कहा, उसके गाल लाल हो गए हैं।
अब मत छू वरना उसे दर्द होगा, जिससे विरमा उसे घूरने लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अयांश की एंट्री, समायुरा की आंखों में आंसू, अनामिका। सारांश की बात सुनकर विरमा उसे घूरने लगा, मगर सारांश ने उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। तभी स्टेज पर खड़े आदित्य जी ने माइक को अपने हाथ में लिया, फिर गर्व से बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का पार्टी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। अब मैं आप सभी को वो बात बताने जा रहा हूँ जिसके लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। आज मैं आप सभी लोगों के सामने अपने बेटे सारांश ओबरॉय को ओबरॉय इंडस्ट्री का नया सीईओ अनाउंस करता हूँ। आज के बाद कंपनी के साथ साथ घर के फैसले भी सारांश से पूछकर लिए जाएंगे, क्योंकि सारांश घर में वो सबसे बनगा है, इसलिए फैमिली का तीसरा हेड उसे बनाया जाता है। जिसे सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। वहीं ऋतिका और मानव का चेहरा काला पड़ गया। वहीं रूहानिका ने तिरछी नजरों से ऋतिका का चेहरा देखा, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगी। इधर सारांश स्टेज पर गया, जिससे लड़कियां आहें भरने लगी। सारांश ने सभी को थैंक यू बोला और नीचे आ गया। उसके बाद राजवीर जी ने माइक लिया और विशेष के बारे में बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मेरा बड़ा बेटा सारांश सीईओ और छोटा बेटा एक बेहतरीन हॉट सर्जन बन चुका है। मुझे अपने दोनों बेटों पर बहुत ज़्यादा गर्व है। चारों फैमिली ने अपने अपने बेटे के अचीवमेंट के बारे में बताया और विरमा को भी सारांश की तरह राजपूत इंडस्ट्री का नया सीईओ अनाउंस किया गया। मगर अभी तक अयांश पार्टी में शामिल नहीं हुआ था। रणवीर जी ने अयांश को कॉल लगाया, तभी फ़ोन गेट के पास बजने लगा, जिससे सभी लोग गेट की तरफ देखने लगे, जहां पर अयांश ब्लैक टैक्सीडो में किसी राजा की तरह चलकर आ रहा था। वो इस वक्त किसी ग्रीक गॉड की तरह हैंडसम लग रहा था, जिससे सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। मगर रिधान को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने समायरा को देखा, जो बिना भाव के अयांश को देख रही थी, जिसके साथ इस वक्त एक लड़की मौजूद थी, जिसने अपने हाथों से इस वक्त अयांश के हाथ को पकड़ा हुआ था। समायरा के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ। एक बूंद आंसू उसके गालों से लुढ़क गया, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। जब रिधान ने ये चीज़ नोटिस की, उसे गुस्सा आने लगा। वो अपने मन में बोला, नो नो क्यूटी पाई, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम इस घटिया अयांश के लिए नहीं रो सकती। वो एक धोखेबाज है। देखा ना तुमने, वो किसी और से प्यार करता है। वहीं बाकी लोग भी हैरानी से अयांश और उस लड़की को देख रहे थे, जो बेहद खूबसूरत थी। ऋतिका ने जब अयांश के साथ किसी और को देखा, वो पैनिक करने लगी। वो अपने मन में बोली, अयांश आप मेरे हो, आप किसी और को अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं? अगर आप मेरे नहीं हुए तो मैं आपको इस लड़की का भी नहीं होने दूंगी, मैं इसकी जान ले लूंगी। जैसे ही ऋतिका ने ये बोला, अचानक ही उस लड़की को खांसी होने लगी, जिससे अयांश घबरा गया। उसने जल्दी से वेटर से पानी मंगवाया और अपने हाथों से उस लड़की को पानी पिलाने लगा, जिसे देखकर समायरा एक टक उन दोनों को देखने लगी। मगर यहाँ उस लड़की को देखकर मानसी जी और रणवीर जी को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हालांकि मानसी जी को अयांश पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई समायरा के बदले किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करने की। मगर वो चाहकर भी उस लड़की पर गुस्सा नहीं कर पा रही थी। सभी लोग आपस में बातें करने लगे। तभी एक लड़की बोली, ये तो अनामिका है, वो सेकेंड ईयर की फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली लड़की। मगर ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी मिस्टर सिंघानिया के साथ? ये तो बड़ी तेज निकली, इसने मिस्टर सिंघानिया को अट्रैक्ट कर लिया। जब समायरा ने ये सुना तो उसने फिर से उन दोनों को देखा, जिन्होंने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। मगर समायरा ने दोनों से नज़रें हटा दी। वहीं अयांश जब से पार्टी में आया था, वो बस अपनी डॉल की दीदार के लिए, बस एक झलक के लिए तंगड़प रहा था। मगर उसकी डॉल उसके साथ लुक्का छुपी खेल रही थी। अयांश ने उस लड़की को सारांश और अपने दोनों दोस्त के साथ खड़ा कर दिया और खुद स्टेज पर चला गया। जब वो स्टेज पर गया तो उसे एक लड़की की पीठ नजर आए, जिसे देखकर उसे बेचैनी होने लगी। वो एकटक उसे देखने लगा। वो उसका चेहरा देखने के लिए मरा जा रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था ये उसकी डॉल है, जो कि सच भी था। वो और कोई नहीं समायरा थी, जिसे जरूरी कॉल आ गया था। मगर जब समायरा नहीं पलटी तो उसने अपने दिल को संभाला और हाथ में माइक लिया, फिर मुस्कुराते हुए बोला। जब सबने अयांश को मुस्कुराते हुए देखा तो वो लोग तो बस उसकी मुस्कुराहट में ही खो गए। अयांश ने एक नज़र अपने डैड को देखा, फिर सभी को देखते हुए बोला, हेलो एवरीवन, मैं हूँ अयांश सिंघानिया, जैसे कि डैड ने बताया होगा। अब उनकी जगह मैं सिंघानिया फैमिली और इंडस्ट्री को चलाऊंगा, तो आप लोग यहाँ आए, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मगर इसके साथ ही मैं एक और चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ। उसने ये बात अनामिका को देखते हुए बोली, जिसे देखकर समायरा की ना चाहते हुए भी सांस अटक गई।
मगर उसने जल्दी ही खुद के इमोशन को कंट्रोल कर लिया। वो बिना भाव के अयांश को देखने लगी, मगर जैसे ही अयांश की नज़र समायरा के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, वो सब कुछ भूलकर एकटक समायरा को देखने लगा, जिसे देखकर उसकी धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। यहाँ तक कि पता नहीं क्यों उसे समायरा को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि समायरा को अपने सीने में कैद कर लें। उसने जल्दी से खुद को संभाला, फिर एक नज़र अपनी मॉम को देखा और फिर अपने डैड को। उसके बाद उसने अनामिका को स्टेज पर बुलाया, जिसे देखकर जिन लोगों को शक था अनामिका और अयांश रिलेशन में है, अब उन्हें यकीन हो गया। सबको लगने लगा कि आज अयांश अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाला है। वहीं मानसी जी समायरा को देख रही थी। उन्हें इस वक्त अयांश पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो समायरा को अपनी बेटी जैसा मानती थी, वो उसी को अपनी बहू भी बनाना चाहती थी। मगर आज उनका बेटा उनसे किया वादा, जो कि उसे खुद भी बड़े होने तक याद था, वो खुद भी जिस लड़की को अपनी जान से ज़्यादा चाहता था, उसे छोड़कर किसी और का हाथ पकड़े खड़ा था। तभी अयांश अनामिका को सबसे मिलाते हुए बोला, तो इनसे मिलिए, ये हैं मेरी बहन और सिंघानिया फैमिली की प्रिंसेस अनामिका सिंघानिया। जिसे सुनकर चारों तरफ शांति छा गई। वहीं सब आपस में बातें करने लगे। अनामिका हैरानी से अयांश को देख रही थी, जो किसी और लड़की को अपनी बहन और सिंघानिया फैमिली की प्रिंसेस बता रहा था। वहीं रणवीर जी बोले, अयांश ये क्या है, तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर अयांश ने एक नज़र रणवीर जी और मानसी जी को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, डैड मैं कोई बकवास नहीं कर रहा। ये लड़की वही लड़की है जिसे 3 साल की उम्र में अगवा कर लिया गया था। हमारे लाखों कोशिशों के बाद भी हमारी प्रिंसेस हमें कहीं नहीं मिली। ये मॉम और आपकी वही खोई बेटी है, मेरी छोटी बहन, मेरी प्रिंसेस। जिसे सुनकर सभी लोग और भी ज़्यादा शॉक हो गए। मानसी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अनामिका को देखकर ही अपनापन बेचैनी हो रही थी, मगर अब उन्हें इसका रीजन पता चला। वो अपने कांपते पैरों से स्टेज की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि उनके पैर कांप रहे थे। वो कितना तरसी थी अपनी बेटी के लिए, मगर आज वो बेटी पूरे 19 साल बाद उनकी बेटी उन्हें वापस मिली थी। वो स्टेज पर पहुंची और उन्होंने कसकर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी, जिससे अनामिका ने भी उन्हें हक किया और वो भी रोने लगी। रिधान और अयांश फिर से आमने सामने। रणवीर जी अपनी बेटी और पत्नी को देख रहे थे, जो एक दूसरे से लिपट कर इतने सालों की जुदाई के लिए रो रही थी। उनकी आंखों में भी नमी थी। वो धीरे से बोले, प्रिंसेस। जिसे सुनकर अनामिका उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने जल्दी से अपनी बाहें खोल दी, जिससे अनामिका भागकर आई और उनके गले लग गई। आज अनामिका बहुत खुश थी। उसे आज अपनी फैमिली मिल गई थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसे घर के भी सारे काम आते थे। मगर जब एग्जाम खत्म होने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ, वो भी अयांश की गाड़ी से, उसका काफ़ी खून लॉस हो चुका था, जिस वजह से उसे अयांश ने उसे खून दे दिया। मगर उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, जिस वजह से वो कोमा में चली गई थी। जब वो कोमा में गई तो अयांश ने उसका चेहरा देखा, जो मानसी जी से मिल रहा था, जिसे देखकर अयांश हैरान था। फिर उसने उसका डीएनए करवाया तो डीएनए पॉजिटिव आया। मगर यहाँ वो ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए वो उसे लंदन लेकर चला गया। इसलिए उसने सारांश को भी अपने साथ लंदन चलने को बोला, क्योंकि वो बाहर के लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था। अयांश अपनी फैमिली को देख रहा था, जो अब जाकर पूरी हुई थी। वहीं रूहानिका बिल्कुल हैरान थी। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मानसी जी की भी बेटी है, वो भी उसकी ही उम्र की। उसे जलन हो रही थी, क्योंकि वो आज तक सिंघानिया फैमिली की इकलौती प्रिंसेस थी, मगर आज किसी और ने भी उसकी इकलौती प्रिंसेस का टैग ले लिया था। वहीं सारे मेहमान भी हैरान थे। रणवीर जी ने अनामिका के माथे को चूमा और फिर अपने हाथों में माइक लेकर बोले, मैं सिंघानिया इंडस्ट्री का नया सीईओ अयांश को अनाउंस करता हूँ। साथ ही वो ही फैमिली का तीसरा हेड है। आज से ऑफिस और घर के सभी कामों में अयांश की राय सबसे पहले होगी, यहाँ तक कि आखिरी फैसला लेने का हक भी अयांश को ही होगा। और ये हैं हमारी प्रिंसेस अनामिका सिंघानिया। आप सब जैसे अयांश को ट्रीट करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी प्रिंसेस को भी ट्रीट करें। जिसने हमारी प्रिंसेस की डिसरिस्पेक्ट की, मतलब उसने सिंघानिया फैमिली की इंसल्ट की, जिसे सुनकर सब लोग डर गए। कुछ लोग अनामिका को जलन से तो कुछ बस उसे हैरानी से देख रहे थे। मगर रितिका के दिमाग में तो ये चल रहा था कि वो कैसे अनामिका को अपनी तरफ कर कर अयांश के करीब जाए, क्योंकि उसने देखा अयांश अनामिका के लिए कितना ज़्यादा पजेसिव है। सब लोगों ने डिनर किया, मेहमान चले गए। वहाँ अब सिर्फ वो चारों फैमिलीज ही थी। मल्होत्रा फैमिली भी उधर ही रुक गई थी। अनामिका को सबसे मिलवाने के बाद मानसी जी ने उसे अपने और रणवीर जी के बीच में बिठा दिया। वहीं समायरा गार्डन की तरह गई।
जिसे देखकर रिधान भी उसके पीछे चला गया। जब वो गार्डन में पहुंचा, उसने देखा वो चांद को देख रही है। वो उसकी बगल में जाकर खड़ा हो गया, जिससे समायरा उसे देखने लगी, मगर उसने कुछ नहीं कहा और वापस से चांद को देख रही थी। रिधान ने समायरा को देखा जो हद से ज्यादा खूबसूरत थी, जिससे उसकी आंखों में पागलपन चमका, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, क्यूटी पाई, तुम तो मुझे भूल ही गई। जिसे सुनकर समायरा हैरानी से रिधान को देखते हुए बोली, ओह रिधान आप। जिससे रिधान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे अपना नाम समायरा के मुंह से और भी प्यारा लग रहा था। वो प्यार से बोला, मतलब तुम मुझे नहीं भूली। जिस पर समायरा ने एक नज़र उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स नॉट। मैं जिससे एक बार मिल लूं उसे कभी नहीं भूलती, और वैसे भी आप तो मेरी दोस्त के बड़े भाई हैं, आपको कैसे भूल सकती हूं। समायरा की बातें सुनकर रिधान की मुस्कान जम गई, मगर फिर उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। तभी उसकी नज़र समायरा के ब्रेसलेट पर पड़ी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और ब्रेसलेट को देखने लगा। समायरा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रिधान का टच बुरा नहीं था। रिधान ब्रेसलेट को देखते हुए बोला, ये ब्रेसलेट तो एक ऑक्शन में था, क्या तुमने इसे वहां से खरीदा? जिस पर समायरा बोली, हाँ, मगर मैंने नहीं, मेरे भाई ने। रिधान बोला, ओह तुम्हारा भाई तो तुमसे बहुत प्यार करता है। समायरा प्राउडली बोली, बिल्कुल, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आखिर मैं उनकी बहन जो हूँ। जिस पर वो अपनी जान छिड़कते हैं। तभी किसी ने एक झटके से समायरा का हाथ रिधान से अलग कर दिया। उसने एक पंच भी रिधान के मुंह में जंग दिया, जिसकी वजह से रिधान के होठों के कोनों से खून आने लगा। समायरा हैरानी से उस शख्स को देख रही थी, जो कोई और नहीं अयांश था, जो अपनी आग उगलती आंखों से रिधान को देख रहा था। वहीं अपने सामने अयांश को देखकर रिधान को भी गुस्सा आ गया। उसने उसका कॉलर पकड़ लिया, मगर जैसे ही उसे पंच मारने को हुआ, अचानक रिधान का फोन बजने लगा। जब उसने रिंग सुनी तो उसने अयांश को छोड़ा और फोन को देखा, जिस पर डैड नाम शो हो रहा था। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया, जिसे सुनकर रिधान ने ओके डैड बोला। उसके बाद नफरत से अयांश को देखने लगा, जो खुद उसे नफरत और गुस्से से घूर रहा था। रिधान नफरत से बोला, अयांश सिंघानिया, अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर तुमने मुझे पंच मारकर अच्छा नहीं किया। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने समायरा को प्यार से देखा और बाय बोलकर चला गया। रिधान का समायरा को प्यार से देखना अयांश को बिल्कुल पसंद नहीं आया। रिधान के जाने के बाद अयांश समायरा को देखने लगा, जो चांद को देख रही थी। वो प्यार से बोला, डॉल, मगर समायरा ने कोई रिएक्ट नहीं किया, जिससे अयांश को दर्द हो रहा था। उसने समायरा का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैसे ही अयांश ने ये किया, समायरा उसके सीने से जा लगी। वो अयांश की आंखों में देखने लगी, जहां प्यार और जुनून नजर आ रहा था। समायरा ने अपनी नजरें फेर ली, जिससे अयांश बेचैन हो गया। वो बेचैनी से बोला, डॉल लुक एट मी, मुझसे नजरें क्यों फेर ली? मगर समायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देखकर अयांश बिल्कुल परेशान हो गया। वो प्यार से बोला, डॉल मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने तुम्हारे भाई को तुमसे दूर किया, उसके लिए रियली सॉरी। तुम सारांश और मुझसे ऐसे नाराज मगर रहो, तुम्हारी ये नाराजगी मेरी जान ले लेगी। प्लीज माफ कर दो, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं ना। समायरा ने जब अयांश की बात सुनी तो वो हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, बेस्ट फ्रेंड, क्या मजाक है, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते। जिससे अयांश हैरानी से समायरा को देखने लगा। तभी समायरा ने हंसना बंद किया और गुस्से से बोली, आप अगर मेरे बेस्ट फ्रेंड होते ना, तो आपने जैसे भाई को बताया, यानी अपने बेस्ट फ्रेंड को, ठीक वैसे ही मुझे भी बताकर जाते। मगर आपने क्या किया? आपने मुझसे कुछ नहीं कहा और आप और आपके बेस्ट फ्रेंड चले गए। खैर, अब मुझे आप दोनों से ही कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप और आपका बेस्ट फ्रेंड अब आज़ाद हो। आप दोनों को जो ठीक लगे वो कीजिए, हैं ना। इतना बोलकर वो गुस्से से अयांश को देखने लगी, जो उसे परेशानी से देख रहा था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। कमेंट भी करें ताकि मुझे लिखने का मन करे। कमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अयांश समायरा, रितिका की इंसल्ट। अयांश समायरा की बातें सुन रहा था। समायरा अपनी बातें कहने के बाद वहां से जाने को हुई, मगर अयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। समायरा ने गुस्से में आकर अयांश को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे अयांश का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसने अपनी लाल आंखों से समायरा को देखा, फिर अचानक ही अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस पर हाथ उठाने की या उस पर चिल्लाने की। मगर समायरा वो दोनों ही काम कर चुकी थी, मगर फिर भी वो उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। अयांश ने समायरा को अपने सीने से लगाया और उसके बाद वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, डॉल, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो।
उस टाइम वक्त नहीं था तुम्हें बताने का, क्योंकि प्रिंसेस की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। साथ ही मुझे अभी भी नहीं पता कि इन सब चीज़ों के पीछे कौन है, किसने प्रिंसेस को अगवा कर अनाथ आश्रम छोड़ दिया। डॉल, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी ये नाराज़गी मुझे मार डालेगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं तरस गया हूँ तुमसे बात करने के लिए, प्लीज़ समझो ना, तुम मुझे सजा दे दो। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, मगर बस मुझे माफ़ कर दो। जिस पर समायरा ने गुस्से से अयांश को देखा और गुस्से से बोली, मिस्टर अयांश सिंघानिया, आपने जो दोस्ती प्यार था वो आपने पहले ही तोड़ दिया है, एंड आप मुझसे कोई प्यार नहीं करते। आई हेट यू मिस्टर अयांश सिंघानिया, मुझे नफरत है आपसे। आप मेरे कोई नहीं लगते, इसलिए मुझसे दूर रहिए। इतना बोलकर वहां से जाने को हुई, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, मगर वो रोना नहीं चाहती थी। अयांश को समायरा की बात सुनकर अपने सीने में दर्द होने लगा। वो तड़पते हुए बोला, डोंट से दैट जान प्लीज, इट्स हर्टिंग हियर। उसने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो समायरा की नाराजगी तो फिर भी बर्दाश्त कर सकता था, मगर उसकी नफरत वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो उसे जान से भी ज्यादा चाहता था। वो समायरा को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, मगर वो तब मजबूर था। हाँ, मगर उसे समायरा को इन्फॉर्म करना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया। समायरा ने जब अयांश की ऐसी हालत देखी तो उसे अपने दिल में दर्द होने लगा। वो अचानक ही घुटनों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह रोता देख अयांश ने अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली। वो प्लीडिंग टोन में बोला, डॉल प्लीज रो मत। ओके ठीक है, तुम मुझे माफ मत करो, मगर रो मत प्लीज डॉल, तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ दे रहा है। मगर समायरा की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अयांश को उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने समायरा का चेहरा ऊपर किया और उसे शिद्दत से चूमने लगा। वो उसे चुप करवाने के लिए किस कर रहा था, मगर जैसे ही उसको उसके सॉफ्ट लिप्स फील हुए, वो उसे पागलों की तरह किस करने लगा। समायरा भी उसे किस कर रही थी, जिसे महसूस कर अयांश का दिल खुशी से नाचने लगा। कुछ देर बाद जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी, वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर तेजी से सांसें लेने लगे। मगर समायरा जैसे ही जाने को हुई, अयांश ने उसे पीछे से हग कर लिया। वो उसके कान में मदहोशी से बोला, डॉल अभी तो छोड़ रहा हूँ, मगर बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा और तुम उस विधान और सभी लड़कों से दूर रहोगी। जिस पर समायरा उसे घूरते हुए बोली, ना रहूं तो। अयांश ने अपने दांत पीस लिए और अपने दांत पीसते हुए बोला, जान से मार दूंगा उन सबको जिसने भी तुमसे क्लोज होने की कोशिश की। माना मेरी गलती थी, मगर उस समय हालात ही वैसे थे, और हाँ डॉल, इन सब में मेरी गलती है, इसलिए तुम अपने भाई को माफ कर दो। वो तुम्हें बताना चाहता था, मगर मैंने ऐसा करने से मना किया। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इन सब के पीछे जो कोई भी है, वो इसी घर से है। वो कौन है ये तो नहीं पता, मगर उसने ही ये सब किया है। समायरा ने एक नज़र अयांश को देखा। उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। वो उसे बिना कुछ बोले वहां से चली गई। वहीं समायरा के जाने के बाद अयांश ने अपने हाथ को दीवार पर दे मारा। वो गुस्से से बोला, रिधान यू बास्टर्ड, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी डॉल के आसपास भटकने की, उसे छूने का, उसे टच करने का, सब चीज का सिर्फ मेरा हक है। वो मेरी है। वो अपने दिल पर इशारा करते हुए बोला, वो यहाँ रहती है, यहाँ। अगर तूने मेरी जान को पाने की सोची भी तो मैं तेरी जान ले लूंगा। इस वक्त अयांश की आंखों में पागलपन नजर आ रहा था। वो समायरा के लिए हद से ज्यादा पजेसिव था। उसके हाथ से खून बह रहा था, मगर उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो वहां से पार्टी की तरफ गया, जहां सभी लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मानसी जी की नज़र अयांश के हाथ में पड़ी, वो घबराते हुए बोली, अंशु ये क्या हुआ है, ये चोट कैसे लगी। जिस पर सभी लोग अयांश को देखने लगे। वहीं समायरा की नज़र जैसे ही अयांश के हाथ पर पड़ी, वो उसके चेहरे को देखने लगी, जिस पर कोई भाव नहीं थे। मगर जब अयांश ने समायरा के चेहरे पर खुद के लिए परवाह देखी तो उसका दिल सुकून महसूस करने लगा। वहीं रितिका जल्दी से अयांश के पास आई, और जैसे ही उसका हाथ पकने को हुई, वो 2 कदम पीछे हो गया। वो गुस्से से रितिका को घूरने लगा। वो नफरत से बोला, डोंट टच मी, जिससे रितिका अयांश को देखने लगी, जिसकी आंखों में उसके लिए नफरत और घिन नजर आ रही थी। जिसे देखकर रितिका की हाथों की मुठ्ठियां कस गई। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अयांश को देखने लगी, जिसे देखकर अयांश चिढ़ते हुए बोला, मुझसे दूर रहो, तुम हो कौन, हाँ, और ये रोना बंद करो, तुम्हारा रोना मुझे इरिटेट कर रहा है। जिसे सुनकर समायरा और रितिका दोनों अयांश को हैरानी से देखने लगे। समायरा हैरान थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब समायरा रो रही थी,
अयांश उसके रोने पर तड़प रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मगर अभी उसे रितिका का रोना इरिटेटिंग लग रहा था, जो उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था। वहीं अयांश को खुद को ना पहचानता देख रितिका का चेहरा काला पड़ गया। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, वो मैं रितिका ओबरॉय हूँ। जिस पर अयांश उसे करेक्ट करते हुए बोला, ओबरॉय नहीं शर्मा, तुम इशिता आंटी और आदित्य अंकल के मुंह बोले भाई की बेटी हो राइट। तब तुम ओबरॉय कैसे हुई? जिसे सुनकर राजपूत फैमिली और राठौर फैमिली हैरान रह गई। वहीं रितिका का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब अयांश को कैसे पता चला। उसने नफरत से समायरा को देखा, फिर गुस्से से रोते हुए बोली, ये सब तुमने किया है ना? तुम क्यों मुझसे इतनी नफरत करती हो? आखिर मेरी क्या गलती है? मैं बचपन से ओबरॉय मैंशन में रही हूँ और पहले मॉम डैड भी मुझसे प्यार करते थे, मगर तुमने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। वो सबको बताना चाहती थी कि समायरा उसके साथ गलत कर रही है। वहीं रूहानिका को तो रितिका पर बहुत हंसी आ रही थी। तभी अयांश चिल्लाते हुए बोला, डोंट यू डेयर, हिम्मत भी मत करना मेरी डॉल से इस लहजे में बात करने की, वरना जान से मार दूंगा। वैसे भी तुम एक आउटसाइडर हो, नहीं बनकर रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। समायरा का सारांश को माफ करना, सारांश का प्यार। वहीं अयांश के इस तरह चिल्लाने से रितिका डर से कांप गई। मानसी जी अयांश को डांटते हुए बोली, अंशु ये क्या तरीका है बात करने का? मगर जैसे ही उनकी नज़र समायरा पर पड़ी, उनकी बात सुनकर जिसके चेहरे के भाव बिगड़ चुके थे, इसलिए वो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है ये सब छोड़ो, इधर आओ। इतना बोलकर वो अपने मन में बोली, हे महादेव, मैं अपनी बच्ची को नाराज नहीं कर सकती, वरना अगर उसने इस नालायक से शादी करने से मना कर दिया तो नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वहीं अयांश ने भी एक नज़र प्यार से समायरा को देखा और अपनी मॉम के पास चला गया। तभी मानसी जी अनामिका को सबसे मिलाने लगी। जब समायरा की बारी आई तो मानसी जी अनामिका के कान में बोली, ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, जिसके पीछे तुम्हारा खड़ूस भाई बचपन से पागल है। अनामिका ने गौर से समायरा को देखा। उसे देखकर वो हैरानी से बोली, डॉक्टर सारा, मगर उसने ये बहुत धीरे से बोला था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो डॉक्टर सारा को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि एक बार डॉक्टर सारा ने फ्री में उसकी अनाथ आश्रम की बूढ़ी दादी का इलाज किया था। अब वो आश्रम का सारा खर्चा भी डॉक्टर सारा ही उठा रही थी। हालांकि अभी तक समायरा की वो आइडेंटिटी कोई नहीं जानता था, क्योंकि समायरा हमेशा मास्क लगाकर रखती थी। मगर एक बार गलती से समायरा का मास्क हट गया था, तब अनामिका ने उसे देख लिया था। रूहानिका अनामिका को देख रही थी, जो बेहद खूबसूरत थी। अनामिका का चेहरा बिल्कुल मानसी जी की तरह था। अनामिका भी एक्टिंग की ही पढ़ाई कर रही थी। रूहानिका को अनामिका के आने से कोई खुशी नहीं मिल रही थी, क्योंकि अब अनामिका भी उसकी तरह सिंघानिया फैमिली की प्रिंसेस थी। यहाँ तक कि अनामिका तो उसके अयांश भाई की सगी बहन थी, जिस पर वो अपनी जान छिड़कते थे। तभी आदित्य जी बोले, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। तो सभी लोग मेंशन से बाहर आ गए। सिंघानिया फैमिली भी तीनों फैमिली को बाहर तक छोड़ने आई। सभी लोग अपनी अपनी कारों में बैठे और अपने अपने मेंशन की तरफ निकल गए। मानसी जी ने अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मेंशन के अंदर चले गई। वो उसे लेकर सेकेंड फ्लोर पर गई, जहां उसका रूम था। जैसे ही अनामिका ने अपना रूम देखा, वो हैरान रह गई। वो अपनी आंखों में चमक लिए अपने रूम को देख रही थी। मानसी जी ने जब अनामिका को खुश देखा तो वो भी खुश हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, कैसा लगा रूम प्रिंसेस? अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, बहुत अच्छा है मॉम, मुझे बहुत पसंद आया। मानसी जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब तुम सो जाओ, कल से कॉलेज जाना है ना? अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मॉम। मानसी जी उसके कमरे से बाहर आ गई। मानसी जी के जाने के बाद अनामिका ने शावर लिया और कुछ देर बाद बाल सुखाकर नाइट ड्रेस पहन लिया। वो बेड पर लेट गई। उसे वो बेड हद से ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था, इसलिए कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। इधर सारांश की गाड़ी में सारांश समायरा को देख रहा था, मगर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। समायरा को भी ये चीज़ अच्छे से महसूस हो रही थी, मगर फिर भी वो कुछ नहीं बोली। तभी सारांश बंगबंगाते हुए बोला, इस अंशु की वजह से मेरी प्रिंसेस मुझसे नाराज़ है। इस साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी समायरा बोली, किसे वहीं छोड़ेंगे भैया आप? जिस पर सारांश बेख्याली में बोला, उस अयांश को। मगर तभी उसने ध्यान दिया कि समायरा ने उससे बात की, जिसे सुनकर वो खुश हो गया। वो खुशी से बोला, प्रिंसेस एक बार और बोलो। समायरा ने सारांश का चेहरा देखा, जो आज वापस आने के बाद इतना खुश था। उसने मुस्कुराते हुए बोला, क्या बोलना है भैयू? जिसे सुनकर सारांश की आंखों में नमी उतर आई। वो भरियाए गले से बोला, बच्चा तुमने मुझे माफ़ कर दिया।
जिस पर समायरा बोली हाँ मगर सिर्फ इस बार, अगली बार आप मुझे बिना बताए गए तो आई प्रॉमिस मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। आपको तो पता ही है मैं अपने वादे की कितनी पक्की हूँ। जिस पर सारांश बोला बिल्कुल बच्चा, मैं आज के बाद कभी भी अपनी प्रिंसेस को बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। तभी समायरा की नज़र अपने ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने एक नज़र सारांश को देखा फिर प्यार से बोली भैयू ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा है, थैंक यू ब्रेसलेट के लिए। जिस पर सारांश हैरानी से मगर तुम्हें इस बारे में कैसे पता, क्या विशेष ने तुम्हें इसके बारे में बताया? समायरा मुस्कुराते हुए बोली नहीं बस मुझे पता चल गया था कि ये ब्रेसलेट आपने ही मेरे लिए खरीदा होगा। आखिर मैं आपके टेस्ट को जानती हूँ। जिस पर सारांश बोला तो तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया ना, वरना मैं तुम्हारे लिए न्यू ब्रेसलेट बनवा दूंगा। समायरा बोली नहीं ये ब्रेसलेट मुझे बहुत पसंद आया, खैर आपको अनामिका कैसी लगी? जिस पर सारांश हैरानी से समायरा को देखने लगा। समायरा मुस्कुराते हुए बोली मुझे पता है आप उन्हें और वो आपको पसंद करती हैं, मगर आप ये मत भूलना आपकी एक और दीवानी उसी घर में रहती है। वैसे भैयू मैं भी अनामिका को ही अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। जिस पर सारांश खुशी से बोला सच में प्रिंसेस तुम्हें भी वो पसंद है ना? समायरा ने जब सारांश के चेहरे की चमक देखी तो वो मुस्कुराने लगी और प्यार से बोली हाँ भैयू वो मुझे बहुत पसंद है। फिर अपने मन में बोली भैयू इस जन्म में मैं आपके प्यार को आपका बनाकर रहूंगी। पिछली जिंदगी में अनामिका अपनी फैमिली से नहीं मिल पाई थी, मगर आप और अनामिका एक कॉलेज इवेंट में मिले थे। आपको और अनामिका को फर्स्ट नज़र में ही प्यार हो गया था। हालांकि फिर अनामिका गायब हो गई थी। इस बार भी आप दोनों पहले ही मिल चुके हैं, मगर अनामिका गायब होकर वापस आ गई क्योंकि इस जन्म में अनामिका का अयांश की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। मगर पिछले जन्म में अनामिका का एक्सीडेंट किसी और कार से हुआ और हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी मौत हो गई। मगर जब से मैं इस नोवेल में आई हूँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं। समायरा अभी अपने ख्यालों में ही खोई थी, तभी सारांश के आवाज़ लगाने से वो होश में आई, जो उसे गाड़ी से उतरने को बोल रहा था क्योंकि वो ओबरॉय मैंशन पहुंच चुके थे। सारांश ने अपना एक हाथ बढ़ाया तो समायरा ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। वो जल्दी से बाहर निकली। ठीक उसी टाइम और गाड़ियां भी रुकी। समायरा और सारांश एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे, वो मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। तभी विशेष, राध्या और रिधिमा भी उनके पास आए और मुस्कुराते हुए बोले ओहो मतलब हमारी जिद्दी बेबी एंजल मान गई। जिस पर समायरा उन सबको भूलने लगी, जिससे वो सब हड़बड़ी में बोले मतलब हमारा बच्चा मान गया क्या? सारांश बोला हाँ पूरे 2 महीनों बाद मेरी प्रिंसेस मुझसे बात कर रही है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तुम सब लोगों को कर मैं पार्टी दूंगा। जिसे सुनकर राध्या बोली सच भाई, तब ठीक है, कल भाई और आप भी छुट्टी ले लेना, हम सब शॉपिंग और लंच में जाएंगे। जिस पर सभी ने एग्री किया। वहीं मानव और रितिका ये सब दूर से देख रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन लोगों को डर लग रहा था कि अब वो दोनों कैसे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाएंगे, मगर मानव ने सोच लिया था वो अनामिका को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अयांश का राज, समायरा की पजेसिवनेस। रितिका और मानव नफरत से उन सबको देख रहे थे, मगर मानव के दिमाग कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था कि वो कैसे अनामिका को अपने जाल में फंसाते। मगर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। वो सभी लोग अंदर चले गए। सबने एक दूसरे को गुड नाइट विश किया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सिंघानिया मैंशन में आधी रात को अनामिका के कमरे में 2 परछाएं आई। वो धीरे धीरे अनामिका के बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे, मगर अंधेरे की वजह से दोनों का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। दोनों जल्दी से बिस्तर की तरफ आए और दोनों एक एक तरफ आकर बैठ गए। चांद की रोशनी से अब दोनों का चेहरा नजर आ रहा था। ये कोई और नहीं मानसी जी और रणवीर जी थे। दोनों को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो दोनों अनामिका को देखने आ गए, वो ठीक से सोई है या नहीं ये देखने। मगर अनामिका को तो काफी सुकून से सो रही थी, वो दोनों भी उसे देखते हुए ही सो गए। अगली सुबह जब अयांश अनामिका के कमरे में उसे देखने आया तो वो हैरान रह गया, मगर फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे बहुत सुकून फील हो रहा था। आज उसका परिवार कंप्लीट हो चुका था। उसने अनामिका के फोरहेड पर किस किया, उसके बाद अपनी मॉम के फोरहेड पर किस कर वहां से चला गया। रूहानिका जो उठ चुकी थी वो अपने कॉरिडोर से जा रही थी। जब उसने अयांश को अनामिका के कमरे से निकलते देखा तो उसे जलन होने लगी। रूहानिका अयांश के पास आई, फिर प्यार से बोली गुड मॉर्निंग भाई। अयांश ने एक नज़र रूहानिका को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला गुड मॉर्निंग। इतना बोलकर वो वहां से अपने कमरे में चला गया, क्योंकि आज अयांश का ऑफिस का पहला दिन था।
वो आज से सीईओ के तौर पर ज्वाइन होने वाला था। इधर अयांश के इतने प्यारे रिस्पॉन्स से रूहानिका खुश हो गई। वो वहां से नीचे चली गई। इधर ओबरॉय मैंशन में नाश्ते का टाइम हो चुका था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी आदित्य जी रितिका को देखने लगे, जिसे देखकर रितिका खुश हो गई, मगर वहीं समायरा की पकंग अपने चम्मच पर कस गई। तभी आदित्य जी बोले, रितिका कल तुम वहां क्या बोल रही थी? जिसे सुनकर समायरा के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं रितिका के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर फिर वो रोते हुए बोली, अंकल मैं अयांश जी से बचपन से प्यार करती हूँ, मगर समायरा के सच बताने की वजह से वो अब मुझसे गुस्सा हो गए हैं। जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, मगर वहीं समायरा और राध्या रितिका को अपनी आग उगलती आंखों से देखने लगे। राध्या गुस्से से बोली, बंद करो अपनी बकवास। हाँ तुम अयांश भाई को पसंद करती हो, मगर अयांश भाई तुम्हें कभी पसंद नहीं करते थे। जिस पर रितिका रोते हुए बोली, राध्या माना तुम मुझसे नफरत करती हो, मगर प्लीज तुम अयांश जी और मुझे अलग मत करो। वहीं उसकी बकवास सुनकर समायरा को गुस्सा आने लगा था। वो अचानक से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, जिससे सब उसे देखने लगे। उसके बाद बेहद ठंडी आवाज, जिससे सब डर से कांप गए। समायरा बोली, तुम अपनी बकवास बंद करो। अयांश तुमसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे प्यार करते हैं बचपन से, और मैं भी उन्हें चाहती थी। अगर तुमने हम दोनों के बीच आने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूंगी। इतना बोलकर वो बैग पकड़कर वहां से चली गई। उसी के पीछे पीछे राध्या भी निकल गई। वहीं डाइनिंग टेबल पर सब हैरानी से जाती हुई समायरा को देखने लगे। तभी सारांश बोला, डैड प्रिंसेस सच बोल रही है। अयांश हमारी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता है। फिर वो गुस्से से रितिका को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम अयांश में भी नजर रखोगी? वो मेरी बहन का होने वाला पति है, इसलिए उसके बारे में सोचना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर रितिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं मानव भी नफरत से ओबरॉय फैमिली को देखने लगा। वो अपने मन में बोला, मेरी बहन को अयांश तो मिलकर रहेगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इतना सोचकर उसने किसी को मैसेज किया, फिर वहां से उठकर बाहर निकल गया। इधर रितिका भी रोते हुए बाहर भाग गई। रिधिमा को तो अब खुद पर ही गुस्सा आता था। वो क्यों रितिका के साथ थी, जो उसकी बेबी की खुशियों में अपनी नजरें गड़ाए बैठी हुई है। उसने भी नाश्ता कंप्लीट किया, फिर सबको बाय बोलकर वो भी कॉलेज के लिए निकल गई। इधर समायरा की कार में राध्या बोली, ओहो तुम तो बंगाई छुपा रुस्तम निकली एंजल, मतलब तुम अयांश भाई से प्यार करती हो? जिस पर समायरा बोली, नहीं। राध्या बोली, ठीक है, तुम नहीं प्यार करती तो रितिका उनसे बहुत प्यार करती हैं। जिसे सुनकर समायरा ने दांत पीस लिए। वो गुस्से से बोली, वो मेरे हैं। अगर किसी ने भी अयांश को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो उसका सामना अपनी मौत से होगा। जिसे सुनकर राध्या के शरीर में कपकपी छूट गई। वो हैरानी से समायरा को देखने लगी, जिसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका था। समायरा भी अयांश की तरह बिल्कुल पागल थी। उसके दिल में अयांश के लिए प्यार तो था, मगर वो उससे नाराज थी, क्योंकि उसने दोस्ती का रूल तोगा और उसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा दो इम्पोर्टेंट लोगों ने उसे एक साथ छोड़ दिया। इधर ओबरॉय मैंशन में डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। वहीं मानसी जी अनामिका को अपने हाथों से खिला रही थी, वो जो इतने सालों की जुदाई धीरे धीरे मिटाना चाहती थी। उन दोनों को देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान थी। वो सब लोग उन दोनों का प्यार देखकर खुश थे। रोहन को जब पता चला कि उसकी एक और बहन है, वो बेहद खुश हो गया। मगर रूहानिका ये सब इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी अल्पविरामा, क्योंकि बचपन से वो सबकी लाडली थी। अचानक से कोई उसकी जगह कैसे ले सकता है? हालांकि अनामिका ने तो उसकी जगह नहीं ली थी, बल्कि उसे जो कुछ भी मिल रहा था उन सब पर तो उसका ही हक था। तभी मानसी जी बोली, प्रिंसेस आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? जिस पर अनामिका बोली, मॉम मैं ग्लोबल हाइट्स कॉलेज में एक्टिंग की पढ़ाई कर रही हूँ। इस बार मैं सेकेंड ईयर में गई हूँ। जिस पर अयांश बोला, ओह सही है, रूही भी उसी कॉलेज में पढ़ती है, तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगा, मगर रूहानिका को अनामिका से जलन हो रही थी। फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाई आप चिंता मत करो, हम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। जिससे सभी लोग खुश हो गए। मगर तभी रजनी जी बोली, रूही अनु का अच्छे से ख्याल रखना। जिस पर रूहानिका बोली, जी मॉम। अयांश अपनी जगह से उठा और बाहर चला गया। वो मेंशन से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर सिंघानिया इंडस्ट्री के लिए निकल गया। रास्ते में अचानक उसके सामने एक लड़की आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में उसने ब्रेक लगा दिया, जिससे वो लड़की बच गई। वो लड़की वहां से चली गई। तभी अयांश को याद आया, वो जब लंदन चला गया था
तो वो एक बार काम के सिलसिले में इंडिया आया था। उस दिन अनामिका का लास्ट एग्जाम था। वो ऐसे ही रोड पर चल रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो भी अयांश की ही गाड़ी से। उसी के साथ सारांश भी था। जब उसने अनामिका को देखा तो वो हैरान रह गया। अयांश और सारांश का लंदन जाने का कुछ और ही रीजन था, शायद जो अब तक छुपा हुआ है। अनामिका का समायरा से दोस्ती करना। अभी अयांश ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे हॉर्न की आवाजें आई, जिससे वो होश में आया। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। इधर ग्लोबल हाइट्स कॉलेज में इस वक्त सभी लोग अनामिका को देख रहे थे, क्योंकि आज अनामिका रूहानिका के साथ कॉलेज आई हुई थी। सभी को अनामिका की आइडेंटिटी पता चल चुकी थी, इसलिए अब सबने सोच लिया था वो अनामिका को बिल्कुल भी ऑफेंड करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अनामिका और रूहानिका दोनों ही क्लास के लिए निकल गए। जब अनामिका रूहानिका के साथ क्लास में पहुंची तो सब उसे ही देखने लगे। तभी अनामिका एक लड़की के सामने खड़ी हो गई, जिसे देखकर सभी लोग उन दोनों को ही देखने लगे। ये कोई और नहीं आशी ही थी, जो आज काफी दिनों बाद कॉलेज आई थी। आशी ने जैसे ही अनामिका को देखा, वो खुश हो गई। उसने आशी को अपने गले लगा लिया। वो दोनों एक साथ बैठ गए। तभी आशी बोली, तुम उस घमंडी रूहानिका के साथ क्यों थी? जिस पर अनामिका ने एक नज़र रूहानिका को देखा, फिर आशी को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर आशी हैरान रह गई, मगर फिर खुशी से बोली, ओ अनु, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आखिर तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिल ही गई। खैर, तुम इस लड़की से दूर रहना, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। ये तो उस रितिका की ही चमची है, और वो रितिका हर बार बच जाती है, क्योंकि वो ओबरॉय फैमिली की बेटी है। जब आशी ने ये बोला, अनामिका को याद आया, रितिका ओबरॉय फैमिली की बेटी नहीं है। उसने ये बात आशी को बता दी, जिसे सुनकर आशी हैरान थी, मगर फिर घिन से बोली, वो घटिया लड़की तो गरीब लोगों को ऐसे देखती है जैसे वो इंसान ना होकर कोई कचरा हो। और आज पता चल रहा है, वो जिसको कचरा समझती है, वो खुद भी उसकी कचरे का हिस्सा है। जिसे सुनकर अनामिका कुछ नहीं बोली। वो आशी को देखते हुए बोली, मगर तुम अभी कुछ नहीं करोगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये हम तब करें जब वो कोई फिल्म करेंगी। उस दिन हम ये बात इंटरनेट में ये बात वायरल कर देंगे। रितिका जैसी घटिया लड़की को तो मर जाना चाहिए, मगर अभी अगर किसी को भी पता चला तो वो फिर से ड्रामे कर सबको कन्विंस कर लेगी। मगर जब बाद में पता चलेगा, तब सब रितिका को एक झूठी लड़की समझेंगे, जो उनसे सिर्फ झूठ बोलती आई थी। फिर उसकी कोई भी स्टेटमेंट उसे नहीं बचा पाएगी। जिसे सुनकर आशी बोली, बिल्कुल। तभी क्लास में एंट्री हुई रितिका की, जिसे देखकर लड़के उसे प्यार से देखने लगे। वहीं लड़कियां भी उसे काफ़ी पसंद करती थी। उनके हिसाब से रितिका बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड और मासूम थी, जिस वजह से सब उसे बेहद पसंद करते थे, क्योंकि रितिका ने अपनी इमेज ही इतनी अच्छी बनाई थी। क्लास स्टार्ट हुई, तभी टीचर अनामिका को सबसे मिलवाते हुए बोली, स्टूडेंट ये हैं अनामिका सिंघानिया। वैसे तो आप लोग इन्हें जानते ही होंगे, मगर मैं आपको इसलिए इनसे मिलवा रही हूँ, क्योंकि इन्होंने ही आपकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। जिसे सुनकर सब लोग अनामिका को देखने लगे, जो बेहद खूबसूरत थी। अनामिका भी बैठ गई, क्योंकि प्रोफेसर ने थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ये सभी लोग एक्टिंग के स्टूडेंट्स थे। इधर दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्री में इस वक्त सभी लोग मीटिंग रूम में मौजूद थे। तभी रणवीर जी ने सबके सामने अयांश को सीईओ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे सब खुश और थोड़ा डरे हुए थे। अयांश सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसे कुछ याद आया। वो अपनी जगह से उठा और मीटिंग रूम से बाहर चला गया। वो लिफ्ट में चढ़ा और वो रिसेप्शन एरिया में आया, जिसे देखकर सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। अयांश ने एक नज़र सभी को देखा। तभी उसका असिस्टेंट रिहान शर्मा आगे आकर बोला, आप लोगों से हमारे नए सीईओ कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। जिससे सब लोग अयांश को देखने लगे। अयांश आगे आया, फिर बिना भाव के अपनी कोल्ड मगर अट्रैक्टिव आवाज़ में बोला, मैं अयांश सिंघानिया आपका नया सीईओ हूँ। मैं बस आप लोगों को इतना बोलना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग कैसे काम करते थे, मगर मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे कामचोर और फालतू की गॉसिप्स करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। जो भी मुझे काम के अलावा दूसरी बातें करते हुए दिखा, उसे उसी टाइम ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, इसलिए काम अच्छे से कीजिए, ऑल द बेस्ट। इतना बोलकर वो वहाँ से लिफ्ट में चढ़ गया। वहीं उसके जाने के बाद सब होश में आए। उन सबका चेहरा रोने जैसा हो गया था, क्योंकि अयांश तो रणवीर जी से भी ज़्यादा खतरनाक था। यहाँ तक कि उसके आसपास से निकलता ऑरा सभी को उसकी बातें मानने पर मजबूर कर रहा था। इसलिए वो लोग चुपचाप काम करने लगे। वहीं ये सब रणवीर जी अपने लैपटॉप में देख रहे थे। उन्हें अयांश पर बहुत प्राउड फील हो रहा था,
तभी अयांश कैबिन में आया। रणवीर जी ने अयांश को सीईओ की चेयर पर बिठा दिया। तभी कैबिन में नॉक हुआ, जिस पर रणवीर जी ने उस शख्स को अंदर आने को बोला दिया। वहां एक लड़का खड़ा हो गया। तभी रणवीर जी बोले, अंशु तुम इसे बता दो तुम्हें इस कैबिन को कैसा बनाना है, वो इसे रेनोवेट कर देगा। कल जब तुम ऑफिस एज सीईओ ज्वाइन करोगे तब तक ये कैबिन रेडी हो जाएगा। जिसे सुनकर अयांश बोला, ठीक है डैड। फिर उसने उस शख्स को सब कुछ बता दिया। उसके बाद वो और रणवीर जी वहां से चले गए, क्योंकि वो कल से ऑफिशियली अपनी सीईओ की कुर्सी संभालने वाला था। इधर ओबरॉय इंडस्ट्री में सारांश भी सभी एम्प्लॉई से मिल चुका था। उसे तो अपना कैबिन बहुत पसंद आया, इसलिए उसने उसे वैसा ही रखने का डिसाइड किया। मगर वो भी कल से ही ऑफिस ज्वाइन करने वाला था। वो भी घर के लिए निकल गया। उसने पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी थी। ग्लोबल हाइट्स कॉलेज में इस वक्त लंच टाइम हो रहा था। तभी समायरा के सामने एक लड़की खड़ी हो गई, जिसे देखकर राध्या और समायरा उस लड़की को देखने लगे। ये अनामिका थी, अल्पविराम माँ, जिसे डॉक्टर सारा से मिलना था। वो डॉक्टर सारा की एक फैन थी, जो कोई भी सर्जरी कर लेती थी। डॉक्टर सारा ने बहुत लोगों को बचाया था। तभी अनामिका और आशी भी उनके साथ बैठ गए। अनामिका बोली, समायरा क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जिस पर समायरा ने एक नज़र अनामिका को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। जिससे अनामिका खुश हो गई। अनामिका ने राध्या से भी दोस्ती कर ली। उसने आशी को दोनों से मिलवाया तो वो चारों दोस्त बन गई, जिसे सभी लोग देख रहे थे। वहीं रितिका, जो अभी अभी वहां आई थी, जब उसने अनामिका को समायरा के साथ देखा, उसने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अनामिका को अपनी तरफ करना चाहती थी, ताकि अनामिका के जरिए वो अयांश के करीब जा सके। मगर उसे नहीं पता था, चाहे अनामिका या उसकी मॉम ही क्यों ना बोले कि वो समायरा को छोड़ दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। वो जितना प्यार अपनी फैमिली और मॉम और बहन से करता था, उतना ही प्यार उसे समायरा से भी था। शायद उससे ज़्यादा, क्योंकि वो समायरा के बिना जीने या उसको छोड़ने की सोच भी नहीं सकता था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। रूहानिका और अनामिका की बातें, रूहानिका की सोच। तभी वहां लंच भी आ गया। वो चारों लंच करने लगे। अनामिका भी बिल्कुल समायरा की तरह थी, जिसे अपने अमीर होने पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। मगर तभी समायरा को कुछ याद आया। वो आशी को देखते हुए बोली, तुम्हारी एक और दोस्त थी ना? जिस पर वो तीनों समायरा को हैरानी से देखने लगे। समायरा बोली, एक्चुअली जब मैं कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी तब मैंने टॉप स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। जिसे सुनकर तीनों ने सिर हिला दिया। तभी आशी उदासी से बोली, आज अनु और मेरी एक और दोस्त थी, मोहिनी वर्मा, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उसको इन लोगों ने इतना ज़्यादा बुली किया कि उसने झट से कूदकर सुसाइड कर लिया। जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, मगर समायरा को ये पहले से पता था। समायरा बोली, किसने बुली किया था उसे? जिस पर आशी की आंखों में नफरत उतर आई। वो नफरत से बोली, रूहानिका और उसके दोस्तों ने, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी। अनामिका के बाद एक वही थी जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती थी। तब इस कॉलेज में एक डायरेक्टर आए थे। उन्होंने जब सबके ऑडिशन लिए तो उन्होंने उसमें अनामिका और मोहिनी को सेलेक्ट कर लिया। मगर अनु ने तब कोई भी फिल्म नहीं करनी थी, इसलिए उन्होंने फीमेल लीड के लिए मोहिनी को चुना। वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तभी रूहानिका लोगों ने उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया, ये कहकर कि उसने उस डायरेक्टर के साथ सोकर वो फिल्म हासिल की है, वरना वो मोहिनी जैसी फटीचर लड़की को बिल्कुल भी ये मूवी नहीं देते, क्योंकि वो उस लायक नहीं है। वो लोग उसे कहने लगे कि वो अपनी फिल्म छोड़कर रितिका को दे दें, मगर मोहिनी ने मना कर दिया। फिर ये लोग उसे परेशान करने लगे। फिर एक दिन पता नहीं कैसे मोहिनी ने छत से कूदकर जान दे दी, मगर मुझे लगता है वो सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर था, मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। जिसे सुनकर राध्या और समायरा हैरान थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद समायरा ने किसी को मैसेज किया और अपना लंच करने लगी। तभी राध्या बोली, वैसे वो मूवी कौन सी थी और अभी कौन उस मूवी को कौन कर रहा है? जिसे सुनकर आशी बोली, उस मूवी का नाम द गॉडेस नाया है और वो मूवी शायद रितिका करने वाली है। 1 हफ्ते बाद उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है। जिससे समायरा की आंखों में चमक आ गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, कर रही थी, मगर कब वो मूवी मैं करूंगी? इतना बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया, फिर एक नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां से एक अट्रैक्टिव आवाज़ आई, हेलो प्रिंसेस। जिसे सुनकर अनामिका की धड़कनें तेज हो गई। वो समायरा के फ़ोन को देखने लगी, जिसमें सारांश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। समायरा बोली, भाई मुझे आपसे कुछ चाहिए।
जिस पर सारांश बोला, हाँ बच्चा बोलो। तभी समायरा बोली, भाई मुझे द गॉडेस नया फिल्म चाहिए, उसकी फीमेल लीड का रोल मुझे चाहिए, मगर आप उनसे बोलना जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती, मेरा नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जिसे सुनकर सारांश बोला, ठीक है प्रिंसेस, मैं रात तक तुम्हें बता दूंगा क्या हुआ। समायरा खुश हो गई। वहीं आशी हैरानी से समायरा को देखने लगी। आशी बोली, मतलब अब उस मूवी में ऋतिका काम नहीं करेगी? जिस पर समायरा बोली, नहीं, क्योंकि ऋतिका फीमेल लीड के ही रोल करती है, मगर मैंने वो रोल छीन लिया, अब वो इस मूवी में काम नहीं करेगी, मगर वो बहुत हंगामा करेगी। जिसे सुनकर आशी खुश हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, ये तो ठीक है, मगर शायद उसके पास एक औरम प्रोजेक्ट है। जिस पर समायरा बोली, हाँ मगर मैं चाहती हूँ वो उस प्रोजेक्ट को करें, तभी तो मजा आएगा। इतना बोलकर वो अपने मन में बोली, इस बार ऋतिका मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, तुम कभी एक्टिंग लाइन में नहीं आ पाओगी, मगर जब तक तुम्हारी मूवीज रिलीज नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी, मगर उसके बाद तुम्हारे ये मूवीज एक नाइटमेयर जैसी बन जाएंगी। इतना सोचकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद उनका लंच हो गया। वो चारों वहां से बाहर की तरफ चले गए। वहीं रूहानिका भी अनामिका के साथ निकल गई, क्योंकि रूहानिका वैसे तो मोनिका लोगों के साथ बैठी थी, मगर उसने ऋतिका के साथ बोलचाल बंद कर दी थी। सब पूछते थे क्या बात है, मगर रूहानिका कुछ नहीं बोलती थी। वहीं ऋतिका बस इतना ही बोलती थी, रूहानिका को नहीं बात नहीं तो उसकी मर्जी है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। जिस वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था, मगर मोनिका को कुछ गंग लग रही थी, जिसकी वजह से वो भी आज जल्दी घर के लिए निकल गई। उसने सोच लिया था वो इस बारे में रूहानिका से पूछेगी, क्योंकि रूहानिका तो उससे भी ज्यादा ऋतिका का सपोर्ट करती थी, मगर अब उसने जैसे ऋतिका को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। गाड़ी में रूहानिका अनामिका को देखते हुए बोली, तुम बहुत खुश होंगी ना? जिस पर अनामिका रूहानिका को देखने लगी। तभी रूहानिका बोली, तुम उस अनाथ आश्रम से इतने बड़े घर में जो आ चुकी हो? जिस पर अनामिका मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ, आखिर मेरे भाई और मॉम डैड मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। जिसे सुनकर रूहानिका की मुठियां कस गई। उसे बहुत जलन हो रही थी। रूहानिका बोली, जब तुम नहीं थी तब बड़ी मॉम और बड़े पापा मुझे ही अपनी बेटी मानते थे। जिस पर अनामिका बोली, वो तो अभी भी मानते होंगे, मगर तुम जो मुझसे बोलने की कोशिश कर रही हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे आने से पहले क्या था मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मगर तुम इतना जरूर याद रखना, वो तुम्हारे सिर्फ बड़ी माँ है, मगर मेरी सगे माँ बाप और भाई है, इसलिए तुम मेरी जगह नहीं ले सकती। और हाँ, मैं तुम्हें अपनी जगह लेने भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं छीना है। जैसे तुम्हारा हक है सिंघानिया मेंशन में, ठीक वैसे ही वो घर मेरा भी है। इतना बोलकर उसने एक मुस्कान दी और अपने कानों में एयर्स लगाकर गाने सुनने लगी। वहीं उसकी बातें सुनकर रूहानिका के पास कुछ बोलने को रह ही नहीं गया, क्योंकि अनामिका ने जो भी बोला था वो सच था। भले ही रूहानिका कुछ भी कर ले, वो उन तीनों के दिलों में कभी भी अनामिका की जगह नहीं ले पाएगी, इसलिए वो चुप हो गई। वैसे भी उसे पता था अगर उसने अनामिका के साथ कुछ भी किया तो अयांश और उसकी बड़ी माँ और बड़े पापा उसे कभी माफ नहीं करेंगे। शायद इस बार अयांश उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर फेंक दें। वैसे भी अभी भी उसे उसकी बड़ी माँ और पूरी फैमिली बहुत प्यार करती थी। इन सब की वजह से वो अपना कुछ भी नहीं खोना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो सिंघानिया मेंशन पहुंच गए। वो दोनों मेंशन के अंदर चले गए। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी मानसी जी उन दोनों को देखते हुए बोली, आ गई प्रिंसेस। अनामिका जल्दी से गई और मानसी जी के गले लग गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मॉम आ गई। आपको पता है आज ना मैंने समायरा और राध्या से दोस्ती कर ली है। तभी मानसी जी बोली, ओ सच में बहुत अच्छा किया, तुम समायरा के साथ अच्छे से रहना, ठीक है। तभी उनकी नज़र रूहानिका पर पड़ी। वो उसे देखते हुए बोली, प्रिंसेस तुम उधर क्यों खड़ी हो, आओ तुम भी बैठ जाओ, थक गई होंगी ना। जिससे रूहानिका के दिल में गर्माहट ने जगह ले ली। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई।